साथियों, साफ देना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले हर हालत में क्या मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े, मैं बिश्नोई समाज को ओबीसी के अंदर ला के दूंगा। मैं आज भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और प्रेस के साहिबान, सबसे पहले तो आप इतनी भारी तादाद में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि राजस्थान महान वीरों की धरती है, संत ऋषि मुनियों की धरती है। यह महावीरों की गाथाएं, इतिहास में उनकी गाथाओं के पन्ने भरे पड़े हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि दुनिया में कितना भी आधुनिकीकरण हो गया हो, लेकिन राजस्थान का हर व्यक्ति अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आपका और मेरा भावनात्मक लगाव है। लगभग 40 साल से ज्यादा हमारा परिवार का जुड़ाव आपके साथ है। 30 साल से ऊपर मेरे पिता स्वर्गीय युगपुरुष चौधरी भजनलाल जी संरक्षक रहे बिश्नोई समाज के, और पिछले 11 साल से बिश्नोई समाज का संरक्षक आपने आशीर्वाद देके मुझे बनाया हुआ है। तो 40 साल से ऊपर का आपका और हमारा भावनात्मक पारिवारिक लगाव है। उस लगाव की वजह से मैं आज उद्बोधन देने आपके बीच में भाई नारायण सिंह जी के लिए आया हूं। आज मेरा ये 27वां जलसा हल्का है जहां मैं जलसा कर रहा हूं। गंगानगर हनुमानगढ़ से मैं शुरू हुआ था, उसके बाद चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, आज आपके बीच में आया हूं। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी की ओर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात की तकलीफ जरूर मेरे मन में होती है, जहां मैं गया हूं वहां इतनी पीड़ा लोगों के मन में है, दुखी लोग हैं कि 5 साल गहलोत सरकार में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। जो वायदे गहलोत कांग्रेस सरकार ने हमसे किए वो हमारे साथ वादा खिलाफी हो गई, उसकी पीड़ा मेरे मन में। आपको याद होगा 5 साल पहले जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी का उद्बोधन याद करिए। किसान भाई मेरे भारी तादाद में बैठे हैं। क्या राहुल गांधी ने बोला था कि 10 दिन के अंदर, 1 2 3 4 5 10 दिन के अंदर सारे कर्जे आपके माफ कर देंगे। क्या कर्जे माफ हुए आपके? 19,444 किसानों की जमीनें कुर्क कर दी गई। इतना बड़ा धोखा, इतना फरेब इस कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ किया। भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये गहलोत सरकार का बन गया है शिष्टाचार। इतना अन्याय, जिस चीज में हम हाथ डालते हैं वहां घोटाले ही घोटाले मिलते हैं। चाहे वो पेपर लीक घोटाला है, चाहे वो रीट घोटाला है, चाहे वो वाईफाई घोटाला है, चाहे वो आईटी घोटाला है, चाहे वो मैन पावर घोटाला है, यहां तक कि शिक्षा दिवस पर शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक अध्यापक कहते हैं कि हमें तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इससे शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं, जी फॉर गहलोत, जी फॉर घोटाले। बोलिए जी फॉर गहलोत, जी फॉर। तो साथियों, मानिए अमित शाह जी आ रहे हैं, मुझे इशारा मैं समझ रहा हूं। मेरा आपका पारिवारिक रिश्ता, हमें 36 बिरादरियों के साथ चाहिए, लेकिन समाज का संरक्षक होने के नाते मैं आपसे आश्वासन दिलवाना चाहता हूं। मैंने जांबा में एक वादा किया था, जो सबसे बड़ी मांग हमारे समाज की रही कि ओबीसी केंद्र में, ओबीसी में हमारे बिश्नोई समाज को आना चाहिए। आज मैं फिर आपसे मंच के माध्यम से वादा करके जाता हूं। साथियों, साफ देना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले हर हालत में क्या मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े, मैं बिश्नोई समाज को ओबीसी के अंदर ला के दूंगा। मैं आज कई गाँव के अंदर पहुंच गया, कई गाँव के अंदर यहाँ भी गया, बड़ा मन खुश हुआ। अगर मैं भादरा गया, वहां लोगों ने कहा ये नहर भजनलाल जी ने बनाई,
आज मैं रानीवाड़ा में आया तो यहाँ लोगों ने कहा नर्मदा कैनाल चौधरी भजनलाल जी ने बनाई। एक बेटा होने के नाते मन खुश हो जाता है जब लोग कहते हैं कि आपके पिताजी ने ये काम किए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो 35 किलोमीटर का जो बागड़ा ये नर्मदा कैनाल को जोड़ने का काम ये मैं सरकार से करवा के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इतने वोटों से नारायण सिंह के ढोल भर दो कि जब जीत के वापस आए तो इनकी हमारी धर्मपत्नी थाली लेके गीत गाती मिले कि करके कांग्रेस का सफाया, हाय राम मेरा पिया घर आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।